हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वच्छ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है नियमित रूप से कर रहे होंगे। या आज हम पढ़ेंगे जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि कौन, चंडीगढ़। बहुत ही प्यारा टॉपिक, शानदार टॉपिक। देखना क्या है, चंडीगढ़। आप बहुत बार गए भी हो, लेकिन चंडीगढ़ के बारे में आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो देखिए बोर्ड पे अपनी प्यार भरी निगाहों से। या मैं आपको बताऊंगा कि चंडीगढ़ में अशुभ सेक्टर कौन सा है और चंडीगढ़ का दिल वाला सेक्टर कौन सा है और चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है और उसका वास्तुकार कौन है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। या तो ध्यान से बोर्ड पे अपनी निगाहें बनाए रखो। देखो, सबसे पहली बात, जब भी बारी आती है चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की स्थापना की बात करें, हमें स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। या अब देखो, चंडीगढ़ की आपको पता है 2 राज्यों की क्या है, राजधानी है, जिसमें पहला नंबर किसका आता है? पंजाब का। हाँ जी। और नंबर 2 किसका है? हरियाणा का। और हरियाणा को क्या बोलते हैं? दूध दही का प्रदेश बोलते हैं। हाँ जी। अब देखो, अब चंडीगढ़ कितने वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है? 114 वर्ग किलोमीटर में जो है चंडीगढ़ बसा हुआ है। अच्छा, अब ये देखो, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? कौन है? कौन है? ली कार्बुजियर। देखो, नाम बड़ा इसका अटपटा है और 1-2 बार आप इसको देखोगे याद हो जाएगा। हाँ जी। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बुजियर। अब देखो, चंडीगढ़ में एक इंपॉर्टेंट क्या है? रोज गार्डन है। क्या है? रोज गार्डन। जैसे ही गार्डन की बात आती है, भाई रोज गार्डन है, तो रोज गार्डन किस लिए प्रसिद्ध है? तो रोज गार्डन इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहां 1600 प्रकार के क्या मिलेंगे आपको? गुलाब के फूल, यानी कि 1600 प्रकार के जो है गुलाब के वहां पे फूल मिलेंगे। अब देखो, चंडीगढ़ का दिल, क्या दिल, चंडीगढ़ का दिल कौन सा सेक्टर है? सेक्टर नंबर 17। कौन सा? 17 नंबर सेक्टर। अच्छा, अब देखो, अशुभ सेक्टर किसे माना गया है? सेक्टर 13 को। आपको बता देता हूं, चंडीगढ़ में जो है सेक्टर नंबर 13 नहीं है। ओके, याद रखना ये बात। 13 नंबर सेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बुजियर। इसने जो है सेक्टर 13 को क्या माना? अशुभ माना। इसलिए इन्होंने जो है चंडीगढ़ का निर्माण करते वक्त जो है 13 नंबर सेक्टर का निर्माण नहीं किया। ओके। या अब आप एक बार इसको अपनी नोटबुक में उतार लो ताकि मैं अच्छे से इसको रफ कर सकूं। आशा करता हूं आपने इसको उतार लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखेंगे, क्योंकि सर्दी का माहौल है, तो सर्दी और गर्मी में इसका तापमान क्या रहता है चंडीगढ़ का, वो देखो। तापमान, जैसे ही तापमान की बात आती है, तापमान और वायुदाब, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत।
ओके। यानी तापमान यदि बढ़ेगा तो वायुदाब क्या होगा, घटेगा। ठीक है, याद रखना ये बात। यदि वायुदाब बढ़ेगा तो तापमान क्या होगा, घटेगा, यानी कम होगा। ठीक है। और वायुदाब को यदि मैं बात करूं, इसका मापने का यंत्र क्या है, बैरोमीटर। क्या है, बैरोमीटर। और तापमान का थर्मामीटर। ठीक है, याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वायुदाब का मापने का यंत्र क्या है, बैरोमीटर है। अब देखो, मैं तापमान के बारे में बता रहा था आपको कि जो है चंडीगढ़ का तापमान, अब सर्दी में देखो, सर्दी में इसका तापमान रहता है यानी न्यूनतम कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस। और यदि मैं बात करूं गर्मी की, तो गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस से और लास्ट 50 डिग्री सेल्सियस तक मिलेगा। ओके। अब जैसे ही तापमान की बात आती है, तो यदि मैं बात करूं विश्व स्तर पे, तो जैसे कि जो उत्तरी और जो दक्षिणी गोलार्ध हैं, यानी कि उत्तरी ग्लोब है, ग्लोब का उत्तरी और दक्षिणी यानी जो क्षेत्र है, उनमें क्या होती है, बर्फ जमी होती है। और उन बर्फ जमने की वजह से वहां का जो वायुदाब वो क्या होता है, अधिक होता है। वायुदाब अधिक होने की वजह से क्या जमती है, बर्फ जमती है। और तापमान वहां पे क्या मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा, यानी माइनस में मिलेगा। ओके। अब देखो, अब मैं बात करूं चंडीगढ़ के आगे समुद्र तल से, यानी समुद्र तल से चंडीगढ़ की ऊंचाई कितनी है, कितनी है समुद्र तल से, तीन सौ 65 मीटर। कितनी है, 365 मीटर। यहां तक ओके। आगे देखिएगा, अब चंडीगढ़ में इंपॉर्टेंट क्या है, चंडीगढ़ को क्या बोलते हैं, ब्यूटी प्लेस। क्या बोलते हैं, ब्यूटी प्लेस। नंबर 1 अपनी कॉपी में नोट कर लो। दूसरा क्या है, स्मोक यानी धूम्रपान, धूम्रपान मुक्त सिटी बोल दो, क्षेत्र बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, हाँ जी। नंबर 3 क्या है, ग्रीन, ग्रीन सिटी। ओके। अब चौथा इसमें क्या है, क्या है, सूखना। ये नाम अच्छे से नोट कर लेना अपनी नोटबुक में और साथ में माइंड में फिट कर लेना। सूखना नाम की यहाँ पे क्या है, झील है। और इसका पूरा नाम क्या है, सूखना लेक नाम की ये झील है। और इसकी यदि मैं बात करूं इसकी क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर में ये फैली हुई है सूखना झील। यहाँ तक ओके। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात सुझाव दें और अपनी बात रखें, ताकि मैं आपको और भी बेटर तरीके से बताने की कोशिश करूं। और यदि किसी प्रकार की आपको समस्या है तो आप बताइएगा। अब एक बात और देखिएगा, यदि मैं बात करूं पॉपुलेशन की यानी जनसंख्या, यदि मैं जनसंख्या की बात करता हूं तो चंडीगढ़ में जो है टोटल पॉपुलेशन यानी 12 लाख, कितने, 12 लाख व्यक्ति जो है चंडीगढ़ में निवास करते हैं। वो ये औसत माना जाता है, कंफर्म डाटा नहीं है। ठीक है, यानी ये प्रोविजनल डाटा है, फाइनल डाटा नहीं है। या आगे देखिएगा, अब प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये किस में आता है, ये क्रॉस जीके में आता है क्वेश्चन।
कि चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 3,35,000 क्या है प्रति व्यक्ति आय है, और ये क्रूज जीके के अंतर्गत इंक्लूड होता है। ओके, या आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे और